हेलो एवरीवन, मैं मोनी एच डी के क्लासेस से। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10th के हिंदी का पाठ 5 के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में किया था वो इसके कविताओं के जो अर्थ हैं वो बताए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, उत्साह और अट नहीं रही के प्रश्न उत्तर। देखिए क्या है। सबसे पहले किसका करेंगे, हम उत्साह का करेंगे। उत्साह का जो फर्स्ट प्रश्न है वो क्या है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों कहते हैं। ठीक है, जो उत्तर है, निराला क्रांतिकारी कवि थे। जो निराला यानी कि कौन थे, जो कवि हैं। कवि का नाम क्या था, हमने जो चैप्टर में पढ़ा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला क्रांतिकारी कवि थे, वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए न कहे, यानी कि गरजने के लिए कहा है। और गरजने के लिए क्यों कहा है, गरजना शब्द क्रांति, बदलाव और विरोध दर्शाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, यानी कि जो कविता है उसका जो शीर्षक है उत्साह क्यों रखा गया। उत्तर है, कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, कि उनमें जोश भरना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, यानी कि जो कविता में जो बादल हैं वो किन किन और अर्थों की ओर, यानी कि जो कौन कौन से ऐसे अर्थ हैं जिनके ओर वो संकेत कर रहे हैं। उत्तर में है, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है, यानी कि क्या करते हैं, संकेत, यानी कि किस तरफ इशारा कर रहा है। पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। कि क्या बोला कि कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। जो पहला है वो पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। नेक्स्ट है, गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है और नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में धन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांटकर लिखें। कविता की उत्तर है, कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। अब देखिए कौन कौन सा सौंदर्य। जो पहला है, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। थर्ड है, विद्युत छवि उर्मे। फोर्थ है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे देखिए, अब किसके प्रश्न स्टार्ट हो गए, अट नहीं रही। अब इससे पहले हमने कौन से करे थे, उत्साह वाले करे थे। अब किसके कर रहे हैं, अट नहीं रही। इसका जो पहला है वो क्या है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर, अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। इसके बारे में बताना कि कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों की बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। क्या है, आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। जो हमने पढ़ा कविता में कि इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि मैं अपनी आँखें हटाने से भी नहीं हटा पा रहा हूँ। नेक्स्ट है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। देखिए ये भी है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही हैं क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। कि ये जो महीना आता है ना फागुन का, जिसमें बसंत ऋतु आती है, उसमें क्या है, उसमें प्रकृति इतनी ज़्यादा सुंदर कर देती है, प्रकृति इतना ज़्यादा
फूल वगैरह अलग अलग तरीके के वो खिला देती है, पेड़ों पे नए नए पत्ते आते तो क्या होता है, हरियाली एकदम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें क्या बोला है कि क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य है, यानी कि जो सुंदरता है, खुशबू है फूलों की, वो अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रहे हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर रहे हैं, इनकी मन मोह रहे हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, यानी कि जो कवि हैं वो कविता में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में कर रहे हैं। इससे पहले एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अब हम उत्तर की ओर चलते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया, यानी कि अलग अलग रूपों में किया। पहला क्या है, पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। पेड़ पौधे क्या हैं, जो नए पत्ते आ रहे हैं उनसे क्या हो रहे हैं, पाकर खिलखिला रहे हैं। नेक्स्ट है, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। जो फूल खिल रहे हैं कलरफुल, यानी कि रंग बिरंगे जो फूल खिल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वातावरण को बहुत ज़्यादा खुशबू, यानी कि क्या हो रही है, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशबू फैल रही है। कहीं से निकलते हो आप तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास या जहाँ से आप गुजर रहे हो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पेड़ होता है कि उसकी खुशबू क्या होती है, जैसे गजरे की खुशबू होती है, तो वो भी तो एक पेड़ है, तो उसमें से फूल आते हैं तो क्या कहते हैं लोग, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इन फूलों में से। तो ऐसी क्या होता है, वो आपका मन मोह लेता है। तो आगे इन्होंने बोला है कि फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। आगे, डालियाँ कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं। बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है। कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है, यानी कि वो प्रकृति की इतनी ज़्यादा सौंदर्यता से वो इतने ज़्यादा खुश हैं कि वो अपनी आंखों को हटाना ही नहीं चाहते, उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है इनको ना इतना अच्छा लगता है कि वो क्या कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं करा कि मैं अपनी नज़रें इस हरियाली से या इस प्रकृति की जो सुंदरता है उससे हटा लूँ, ऐसा मन कर रहा है कि उसे बार बार देखता रहूँ। देखिए अब आगे, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, यानी कि जो अलग होता है। क्या है, फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है, यानी कि अपने बिल्कुल हाई लेवल पे होती है। तो पेड़ पौधे नए पत्तों, क्या बोल रहे हैं, पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो जाती है, जब हवा चलती है तो फूलों की खुशबू क्या आती है, हवा के साथ आती है। तो आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है और इस तरह फागुन का सौंदर्यता बाकी ऋतुओं से भिन्न है, यानी कि ये महीना ऐसा आता है कि इसमें इतनी ज़्यादा हरियाली, कलरफुल फूल खिल जाते हैं, पक्षियों में अलग ही एक चहल दिखती है, उनकी आवाज़ें आती हैं, आकाश में बादल बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो इस तरह फागुन का जो सौंदर्य है बाकी ऋतुओं से भिन्न है, यानी कि बिल्कुल अलग। देखिए अब आगे, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। क्या है, उत्तर है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं, दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है, यानी कि दोनों ही कविताओं में क्या किया गया है कि प्रकृति का चित्रण क्या है, प्रकृति के बारे में बताया है, द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है, यानी कि अपने मन के भाव उसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहली कविता में कवि बादल को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं, यानी कि पहली वाली जो कविता है उसमें क्या कह रहे हैं, पहली कविता में कह रहे हैं कि कवि बादल को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं। तो दूसरी कविता में कवि फागुन से बात करते हैं, दूसरी कविता में क्या कर रहे हैं, वो फागुन से बात कर रहे हैं। ठीक है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी कहीं सांस लेते हो और कहीं घर घर भर देते हो। आगे, कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया है। कविता में कौन से शब्द का उपयोग किया गया, तत्सम शब्दों का उचित प्रयोग किया गया है। गीत चाली का प्रयोग हुआ है।
लयबद्धता साफ दिखती है। क्या दिखती है? लयबद्धता, यानी कि जो उनकी लय है। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छे तरीके से किया गया है। यानी कि सारे क्या है? अलंकार है। अलंकार के जो अलग अलग नाम है आप लोगों ने पढ़े होंगे, छोटी भी क्लास से शर्ट हो जाते हैं कि अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छे तरीके से किया गया है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।